Good morning everyone. Students, today we will start chapter 11 money. So let's start. Okay. Students, we know that rupees 1 is equal to 100 paise and 1 paisa is equal to rupees 1 upon 100 means rupees 0.01. Student, this is a sign of rupee. ये आपका रुपी का साइन होता है. जब भी आप रुपीज़ लिखेंगे तो ये साइन लगाकर लिखेंगे. ओके students, now we will do exercise. Your question number 1 is express each of the following amount in figures in long form and short form. कह रहे हैं जो आपका अमाउंट है इनको लॉन्ग फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. we know from our previous class how to express money in words and figures. स्टूडेंट, हम लोगों को मालूम है, हमने सेकेंड एंड थर्ड क्लास में भी पढ़ा है कैसे हम लॉन्ग फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं. सो योर ए पार्ट इज़ ₹83 एंड पैसे 45. सो वी कैन राइट 83 रुपीज़ 45 पैसे एंड शॉर्ट फॉर्म ₹83.45. शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, रुपीज़ का साइन लगाते हैं, रुपीज़ वाले नंबर्स लिखते हैं एंड डेसिमल लगाने के बाद पैसे वाले नंबर्स लिखते हैं. जो डेसिमल के पहले वाले नंबर होते हैं वो आपके रुपीज़ होते हैं एंड डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स होते हैं वो आपके पैसे होते हैं. ठीक है, नंबर्स में लिखते हैं 83 रुपीज़ 45 पैसे एंड देन इन शॉर्ट फॉर्म रुपीज़ का साइन 83.45. ओके एंड बी पार्ट इज़ ₹17 एंड पैसे 90. तो इट इज़ रिटन एज 17 रुपीज़ 90 पैसे. इन शॉर्ट फॉर्म रुपीज़ का साइन 17.90. रुपीज़ वाले में हम रुपीज़ का साइन लगाकर रुपीज़ लिख लेंगे एंड पॉइंट के बाद पैसे लिख लेंगे. नाउ सी पार्ट इज़ ₹106 एंड पैसे 15. सो इट इज़ रिटन एज 106 रुपीज़ 15 पैसे एंड इन शॉर्ट फॉर्म ₹106.15. ये सारे ही आपके ऐसे ही हो जाएंगे. लॉन्ग फॉर्म में इस टाइप से लिख लेंगे एंड शॉर्ट फॉर्म में रुपीज़ का साइन लगाकर इस टाइप से. ओके स्टूडेंट्स. Now students, your question number 3 is convert each of the following amount into पैसे. अब आपको इसको पैसे में कन्वर्ट करना है. So students, we know that for converting rupees into पैसे we multiply the amount in rupees by 100. हम सबको मालूम है रुपीज़ को पैसे में चेंज करने के लिए हम रुपीज़ वाले अमाउंट को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. क्यों? बिकॉज 1 रुपी इज़ इक्वल टू होता है हमारा 100 पैसे. Okay student, and in order to convert rupees and paise into paise we multiply the amount in rupees by 100 and add it to the number of paise. आप रुपीज़ एंड पैसे के कंडीशन में, जब एक आपका रुपीज़ में दे रखा होता है एक पैसे में दे रखा होता है, इस कंडीशन में आप रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं और उनको फिर जो पैसे वाला अमाउंट है उसमें ऐड कर देते हैं. चलिए करके बताते हैं हम कैसे. हेयर योर क्वेश्चन इज़ 34 रुपीज़ 65 पैसे. सो we will convert 34 रुपीज़ इन पैसे. सो 34 रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए we will multiply 34 by 100. 34 into 100 पैसे प्लस 65 पैसे. ठीक है, 34 into 100 इज इक्वल टू 3400 पैसे प्लस 65 पैसे. 3400 प्लस 65 3464 पैसे. आंसर. ओके स्टूडेंट्स. नाउ बी पार्ट इज़ 102 रुपीज़ 40 पैसे. नाउ वी विल कन्वर्ट 102 रुपीज़ इंटू पैसे. सो 102 इंटू 100 पैसे प्लस 40 पैसे. 102 इंटू 100 इज इक्वल टू 10,200 पैसे प्लस 40 पैसे. सो ये हो जाएंगे हमारे 10,240 पैसे. आंसर. नाउ सी पार्ट इज़ 200 रुपीज़ 5 पैसे. सो वी विल कन्वर्ट 200 रुपीज़ इंटू पैसे. सो इट कैन बी रिटन एज 200 इंटू 100 पैसे प्लस 5 पैसे. ठीक है, 200 इंटू 100 इज इक्वल टू 20,000 पैसे प्लस 5 पैसे. तो ये हो जाएंगे हमारे 20,005 पैसे. आंसर.
ओके। जब आपको इस टाइप से दे रखे होंगे तो हम रुपीज़ को 100 रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे एंड देन पैसे वाले अमाउंट को उसमें ऐड करके आंसर लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इनटू पैसे। अब इनको पैसे में कन्वर्ट करना है। सो ₹16.50 इज इक्वल टू हो जाएगा 1650 पैसे। इसको रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए इस टाइप से हम रुपीज़ का साइन हटा देते हैं और पॉइंट हटा देते हैं तो और पैसे का साइन लगा देते हैं। लाइक ₹16.50 थे तो हमने रुपीज़ का साइन भी हटा दिया, यहाँ से पॉइंट भी हटा दिया, तो ये हो गए 1650 पैसे। हेयर वी विल रिमूव द साइन ऑफ रुपी एंड पॉइंट भी हम रिमूव कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2305 पैसे। ₹2237.18। सो रुपीज़ का साइन हटा देंगे तो ये हो जाएंगे 23,718 पैसे। नाउ ₹8.09 हो जाएगा 809 पैसे। ₹331.42 हो जाएगा 33,142 पैसे। ओके स्टूडेंट्स। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट ईच ऑफ द following amounts into rupees. Now students, your question number 5 is convert each of the following amounts into rupees. अब हमें इनको रुपीज़ में चेंज करना है। Your A part is 3,156 पैसे. So student, we know that 1 पैसे is equal to 1/100 रुपीज़। ठीक। सो 3,156 पैसे इज इक्वल टू हो जाएगा 3,156/100 रुपीज़। ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा ₹31.56। जब हम 100 से 3,156 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ₹31.56 आंसर। नाउ योर बी पार्ट इज 10,437 पैसे। सो वी नो दैट 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़। ठीक। सो 10,437 पैसे इज इक्वल टू ₹10,437/100। सो ये हो जाएगा ₹104.37 आंसर। समझ में आया? सो स्टूडेंट, यहाँ पर हम रुपीज़ को पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट भी करने के लिए पैसे वाले अमाउंट को 100 से डिवाइड कर देंगे और अपना आंसर पॉइंट में लिख लेंगे। ये सारे ऐसे ही हो जाएंगे। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 41. So your question number 7 is add these. Firstly we will arrange these numbers in columns. हम इनको कॉलम में अरेंज करेंगे. Arrange the given amounts in columns that all the decimal points fall in one column. जितने भी आपके डेसिमल पॉइंट्स हैं ये सारे एक ही कॉलम में होना चाहिए। हम इस टाइप से इनको कॉलम में अरेंज करेंगे कि डेसिमल पॉइंट एक कॉलम में होना चाहिए, डेसिमल के बाद वाले नंबर डिजिट्स के नीचे डिजिट्स होना चाहिए। अब इनको हम जैसे नॉर्मली ऐड करते हैं इन सबको हम ऐड कर लेंगे और आंसर में भी हम ऐसे ही डेसिमल लगा देंगे। ओके। ये सारे ही एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो आपको ऐसे ही करने हैं। पहले कॉलम में अरेंज करेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल्स अरेंज करेंगे और आंसर कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, योर क्वेश्चन नंबर 9 इज़ Meera buys a pencil for ₹6.40 and eraser for ₹8.65 and ink pen for ₹57.75. What is the total amount she paid to the shopkeeper? कह रहे हैं मीरा पेंसिल खरीदती है, इरेज़र खरीदती है और पेन खरीदती है तो वो शॉपकीपर को कितना टोटल अमाउंट पे करेगी। हमें वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल अमाउंट। सो वी विल ऐड दीज रुपीज़। ओके स्टूडेंट। So firstly we will write cost of pencil ₹6.40, then we will write cost of eraser ₹8.65 and then cost of ink pen ₹57.75. Now we will add these numbers. हम इन सारे numbers को add कर लेंगे। Your answer is ₹72.80. Hence Meera has to pay ₹72.80 to the shopkeeper. Now question number 17 is a pencil cost ₹8.30 and eraser cost ₹3.75. which cost more and by how much? कह रहे हैं एक पेंसिल की कॉस्ट ₹8.30 है एंड इरेज़र की कॉस्ट 3.75 है तो किसकी कॉस्ट ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है।
So in this question, firstly we will write cost of pencil rupees 8.30 and then cost of eraser rupees 3.75. So student, you can see cost of pencil is so student, you can see पेंसिल इज़ मोर कॉस्टली देन इरेज़र. पेंसिल आपकी इरेज़र से ज़्यादा कॉस्टली है. सो वी विल सब्ट्रैक्ट द कॉस्ट ऑफ इरेज़र फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ पेंसिल. सो स्टूडेंट, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा दोनों का डिफरेंस 4.55. कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज़ मोर देन द कॉस्ट ऑफ इरेज़र बाय रुपीज़ 4.55. Students, now we will do exercise 42. In exercise 42, your question number 1 is find each of the following products. अब हमें products निकालना है. So firstly write the given amounts of money in figures without decimal points. अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें figures दे रखी हैं इनमें हम बिना decimal के इनको arrange कर लेंगे. Okay. Now multiply this. 8 5 is 40, 0, 4 carry, 8 8 is 64, 64 plus 4 68, 6 carry, 8 5 is 30, 30 plus 6 36, sorry 8 5 is 40, 46, 4 carry, 8 1 is 8, 8 plus 4 12. ठीक है. अब हम क्या करते हैं, इन द प्रोडक्ट पुट द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द सेकंड डिजिट फ्रॉम द राइट. क्या करते हैं हम, जो हमारा प्रोडक्ट आता है उसमें हम लेफ़्ट से 2 डिजिट्स सेकंड डिजिट के बाद, राइट से सेकंड डिजिट के बाद हम वो लगा देते हैं पॉइंट 1 2. यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे. यही हमारा आंसर होगा. ओके, बहुत सिंपल है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज़ रुपीज़ 90.76 इंटू 15. अब हम क्या करेंगे, इनको विदाउट डेसिमल इनको अरेंज कर लेंगे. फिर सिंपल जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 5 6 is 30, 3 कैरी, 5 7 is 35, 35 and 3 38, 3 कैरी 3, 5 9 is 45. मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे. Then 1 6 is 6, 1 7 is 7, 1 0 0, 1 9 is 9. Now add this 0, 8 plus 6 14, 7 plus 3 10, 10 plus 1 11, 1 carry, 5 plus 1 6, 9 plus 1 10, सॉरी 9 plus 4 13. अब आंसर में क्या करते हैं, हम सेकंड डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं 1 2. सेकंड डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया. सो योर आंसर इज़ दिस. ओके स्टूडेंट, मल्टीप्लाई बहुत सिंपल है. जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं सेम वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे. सिंपल हम बिना डेसिमल के नोट कर लेंगे और आंसर जो हमारा प्रोडक्ट आता है उसमें सेकंड डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं. ओके स्टूडेंट्स. Now students, your question number 7 is if the cost of 1 kilogram rice is rupees 63.50, find the cost of 15 किलोग्राम राइस. कह रहे हैं अगर 1 किलोग्राम राइस की कॉस्ट 63.50 है तो 15 किलोग्राम राइस की कॉस्ट कितनी होगी. हमने आपको बताया जब किसी वन चीज़ की कॉस्ट दे रखी होती है और ज़्यादा की पूछी जाती है तो वहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं. तो हेयर वी विल मल्टीप्लाई 63.50 बाय 15. So firstly we will write cost of 1 kilogram rice is equal to rupees 63.50. Then we will write cost of 15 kilogram rice is equal to rupees 63.50 into 15. 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा 952.50. 2 डिजिट के बाद हमने यहाँ पॉइंट लगा लिया था. हैंस द कॉस्ट ऑफ 15 किलोग्राम राइस इज़ रुपीज़ 952.50. Now student, your question number 8 is a tennis racket cost rupees 532.68. Find the cost of 8 such racket. कह रहे हैं एक टेनिस रैकेट की कॉस्ट रुपीज़ 532.68 है तो 8 रैकेट्स की कॉस्ट कितनी होगी. So here firstly we will write cost of 1 tennis racket is equal to rupees 532.68 and then we will write cost of 8 tennis racket. 8 tennis racket की कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, we will multiply 532.68 into 8. हम इसकी 8 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे. सो 8 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा ये. ओके, हैंस द कॉस्ट ऑफ 8 टेनिस रैकेट इज़ rupees 4,261.44. Now question number 10 is a ceiling fan cost rupees 1,283.75. Find the cost of 14 such fans. कह रहे हैं 1 सीलिंग फ़ैन की कॉस्ट रुपीज़ 1,283.75 है तो 14 फैंस की कॉस्ट कितनी होगी.
So student, firstly we will write cost of one ceiling fan is equal to rupees 1283.75. Then we will write cost of 14 fans. 14 fans की cost निकालने के लिए we will multiply 1238.75 into 14. हम 14 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे. इसकी पूरी मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारा आंसर आएगा 17,972.50. मल्टीप्लाई करवाने के बाद सेकंड डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा दिया था. Hence the cost of 14 ceiling fans is rupees 17,972.50. Okay students. Students, now we will do exercise 43. Divide. Your question number 1 is rupees 52.50 by 6. So student, firstly we will write the given amounts of money in figures without decimal point. हम इसमें क्या करते हैं, बिना decimal points के इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं. 6 8 ज़ा 48, 12 माइनस 8 4, 5 नोट डाउन कर लिया. 6 7 ज़ा 42, 5 माइनस 2 3, 0 नोट डाउन कर लिया. एंड 6 5 ज़ा 30. आपका आया 875. नाउ इन द क्वेश्चन पुट अ डेसिमल पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट फ्रॉम द राइट. फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन आता है उसमें राइट से 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं. तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे. हमारा आंसर आ जाएगा रुपीज़ 87.5. सॉरी, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना था, रुपीज़ 8.75. ओके स्टूडेंट, बहुत सिंपल है. डिवाइड करने के लिए हम सिंपली बिना डेसिमल पॉइंट के नंबर्स लिखेंगे, उसको डिवाइड कर लेंगे. जो हमारा क्वेश्चन आएगा लास्ट में उसके राइट से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स. So your B part is rupees 22,999.04 by 8. So firstly write this number without decimal point. Now divide this. 8 3s are 24, 9 minus 4 5, bring down 9. 8 7s are 56, 9 minus 6 3, 0. 8 3s are 24, 10 minus 4 6, 4 नोट डाउन कर लिया. 8 8s are 64. सो योर क्वेश्चन इज़ 3738. अब हम क्या करते हैं, लास्ट में क्वेश्चन में 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा लेते हैं. तो ये हो जाएगा 3738. 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया, आंसर हो गया रुपीज़ 37.38. ओके स्टूडेंट्स, ये डिवाइड वाले सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हो जाएंगे. Now question number 2 is if 8 ball pens cost rupees 68.80, find the cost of 1 ball pen. कह रहे हैं अगर 8 बॉल पेन की कॉस्ट 68.80 है तो 1 बॉल पेन की कॉस्ट कितनी होगी. वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन. किसी भी 1 चीज़ की कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं इस वाले नंबर से. So firstly we will write cost of 8 ball pens is equal to rupees 68.80. Then write cost of 1 ball pen. 1 बॉल पेन की कॉस्ट निकालने के लिए 68.80 को 8 से डिवाइड कर लेंगे. डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आएगा 8.60. हैंस द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल पेन इज़ रुपीज़ 8.60. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ इफ़ द कॉस्ट ऑफ 10 किलोग्राम ऑफ पोटैटोज़ इज़ रुपीज़ 103.50, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम पोटैटो. कह रहे हैं अगर 10 किलोग्राम पोटैटोज़ की कॉस्ट रुपीज़ 103.50 है तो 1 किलोग्राम पोटैटोज़ की कॉस्ट कितनी होगी. सो स्टूडेंट्स, हेयर फर्स्टली वी विल राइट कॉस्ट ऑफ 10 किलोग्राम ऑफ पोटैटोज़ इज इक्वल टू रुपीज़ 103.50. देन वी विल राइट कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ पोटैटोज़. 1 किलोग्राम पोटैटोज़ की कॉस्ट निकालने के लिए वी विल डिवाइड रुपीज़ 103.50 बाई 10. जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आएगा 10.35. मीन्स यही हमारा आंसर है. हैंस द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम पोटैटो इज़ रुपीज़ 10.35. Now your question number 7 is Lal Chand earns rupees 2,279.20 per week. How much does he earn each day? कह रहे हैं लाल चंद पर वीक रुपीज़ 2,279.20 अर्न करते हैं. तो उनकी पर डे की अर्निंग पूछी गई है कि वो ईच डे कितना अर्न करेंगे. सो हेयर फर्स्टली वी विल राइट लाल चंद्स वीकली अर्निंग इज इक्वल टू रुपीज़
2279.20. देन वी विल राइट लालचंद डेली अर्निंग. डेली अर्निंग निकालने के लिए उनकी वीकली अर्निंग को हम 7 से डिवाइड कर देंगे. 7 से डिवाइड जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 325.60. Hence Lalchand's each day earning is rupees 325.60. Okay students.